हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ पेपर 2 कॉमर्स बैंकिंग इम्पोर्टेंट कमिटीज़ पार्ट 1। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने नेम्स ऑफ कमिटीज़ लिखा है और उनके साथ उनके डिस्क्रिप्शंस भी लिखे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इसको। सो फर्स्ट वन इज़ रेड्डी कमिटी। सो इट इज़ फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग्स। जो छोटे छोटे सेविंग्स होते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स होता है वो इस कमिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज़ खान कमेटी, हारमोनी ऑफ बैंक्स। बैंक्स में शांति बना रहे इस चीज़ का ख्याल आपका ये कमेटी रखता है, खान कमेटी। देन हज़ारी कमेटी इज़ फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को लेके जो पॉलिसी बनता है वो रिलेटेड है हज़ारी कमेटी से। फिर है हमारा मित्रा कमेटी, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन कैसे होता है, उनके इंटरेस्ट टाइम टू टाइम उनको मिल रहा है कि नहीं, रिटर्न्स मिल रहा है कि नहीं उनका, तो ये कमेटी इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब है हमारा केलकर और छलापति राव कमेटी, जो रिलेटेड है रीजनल रूरल बैंक, जो हमारा 1975 में आया था, उस बैंक से ये रिलेटेड है कमेटी। ठीक है, फिर है हमारा राज कमेटी, जो रिलेटेड है पब्लिक सेक्टर बैंक्स से। ठीक है, फिर है सरफ कमेटी, जो भी बैंकिंग में इश्यूज़ होते हैं वो इस कमेटी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है तलवार कमेटी, बैंक्स में जो भी सर्विस मिलते हैं कस्टमर को उससे रिलेटेड है हमारा तलवार कमेटी। फिर है मल्होत्रा कमेटी, ये इंश्योरेंस रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आते हैं दहेजिया कमेटी पे, वो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। जो भी बैंक्स की वजह से इन्फ्लेशन आ रही है या मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है वो सारा इस कमेटी से रिलेटेड है। फिर है हमारा पटेल कमेटी, ये रिलेटेड है स्टॉक एक्सचेंज से। फिर है दहोत्रे कमेटी, लीजिंग इंडस्ट्री, जो भी हायर पे कोई भी सामान देता है या कुछ भी देता है ऑन हायर बेसिस, वो इस कमेटी से रिलेटेड है। फिर है राशिद कमेटी, रिवाइज्ड मेथड ऑफ लेंडिंग इन प्लेस ऑफ कैश क्रेडिट। नए नए मेथड्स कौन से हैं जिसमें हम लोग लेंड कर सकते हैं, बैंक्स लेंड कर सकता है, वो इस कमेटी से रिलेटेड है। फिर लास्ट है हमारा आईटी वैज कमेटी, ये रिलेटेड है वर्किंग कैपिटल नॉर्म से, मतलब फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है ये। ठीक है, और भी बहुत सी कमिटीज़ है जो आने वाली क्लासेस में ज़रूर आएंगी। अब ये 14 कमिटीज़ तो आपने पढ़ लिया, लेकिन दिमाग में ये भी अराइज हो रहा होगा कि इसको याद कैसे करें, तो चलिए ये भी बता देते हैं। रेड्डी कमेटी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रेड्डी कमेटी हमेशा रेडी रहता है स्मॉल सेविंग्स करने के लिए, और खान जो है उनको अपने घर में शांति चाहिए। हज़ारी कमेटी, हज़ारी नाम से ही है कि इंडस्ट्रीज़ इन लोग के ज़्यादा होते हैं, तो हज़ारी नाम के इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं उनके पास। फिर मित्रा कमेटी, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उसको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए, इसलिए मित्र, तो मित्रा कमेटी। केलकर और छलपति राव आप एज इट एज याद कर सकते हैं, ये याद रह जाएगा। फिर राज कमेटी, पब्लिक सेक्टर, अब पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट राज करता है, तो ऐसे याद हो गया। फिर इश्यूज़ इन बैंकिंग, जो भी इश्यूज़ होता है उसको हम लोग सर्फ से धो दिए, तो सरफ कमेटी आपका उस रिलेटेड हो गया। फिर तलवार कमेटी, जब भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आया तो तलवार लेके खड़ा हो जाता है ये कमेटी। फिर मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा नाम से ही देखिए काफ़ी रिच साउंड करता है, तो उससे आप इंश्योरेंस रिलेट कर सकते हैं कि उनके बहुत सारे इंश्योरेंस उन्होंने करा के रखे हैं। फिर आपका जो है दहेजिया, पटेल और दहोत्रे कमेटी, ये जैसा है वैसे ही याद रह जाएगा, आप याद कीजिएगा। फिर है राशिद कमेटी, राशि, राशि मतलब कैश होता है, तो वो कैश क्रेडिट से रिलेटेड है। फिर आईटी वैस आपका वर्किंग कैपिटल नॉर्म से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप अपने ट्रिक्स बनाकर के भी याद कर सकते हैं, और अगर मेरा आपको पढ़ाने का तरीका सही लगा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। रेस्ट जो इसका PDF आपको मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि आया हुआ है NTA UGC नेट JRF एग्ज़ाम दिसंबर 2019 में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है। तो ये मैच द फॉलोइंग के हिसाब से आया था। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है ABCD और इसे मैच करना है 1 2 3 4 से। ठीक है, बात कीजिए मैंने आपको रेडी के लिए क्या बताया था कि वो स्मॉल सेविंग्स के लिए रेडी रहता है, तो देखिए A हमारा 2 में चला जाएगा। फिर राशिद के लिए मैंने आपको बताया था कैश वाला चीज़, तो देखिए वो कैश वाला में चला जाएगा, कैश क्रेडिट में। ठीक है, फिर केलकर कमेटी आपका मैंने बताया था, केलकर और छलपति राव रीजनल रूरल बैंक, तो देखिए C हमारा 4 में आ जाएगा। और आईटी वैज हमने लास्ट कमेटी पढ़ा था जो कि रिलेटेड है वर्किंग कैपिटल नॉर्म्स से, तो देखिए वो हमारा किस में है, देखिए B हमारा 3 में चला जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, A का 2, B का 1, C का 4, D का 3, जो कि हमारा B ऑप्शन में है, इसलिए B ऑप्शन करेक्ट है। मोर देन 90 कमिटीज़ है जो सारे क्लासेस में ज़रूर आएंगी, तो ऐसे ही आप देखते रहें सारे क्लासेस को। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।